नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है। राजनीतिक दलों में हलचल है। बहुत सारे लिबरल पत्रकार तरह तरह का विश्लेषण कर रहे हैं। बहन मायावती जी अपने जन्मदिन के ऊपर जो ऐलान किया, बहुत सारे लोग, बहुत सारे चिंतक ये कहेंगे बसपा को 0 सीट आएगी। मैं भी नहीं कह रहा हूं कि 80 में 80 सीट आएगी, लेकिन बाकी दलों का क्या हाल होने वाला है। मैं आज आपको उन तमाम लोगों को झूठी लोकप्रियता के ऊपर ताली मारने वालों को एक आईना दिखा देता हूं। बहुजन समाज पार्टी के पास 13% कैडर वोट है। भले ही एक विधायक जीता, लेकिन 13% कैडर वोट है। 7% कैडर वोट समाजवादी पार्टी का है। और सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे समाज हैं जो सपा के कट्टर समर्थक हैं। वह बसपा को वोट देना नहीं चाहते हैं। भले ही वह भाजपा को दे दें, कांग्रेस को दे दें, लेकिन बसपा को वो नहीं देना चाहते। और तो और जिसको आप कहते हैं अपर कास्ट, जो बहन मायावती जी ने कहा कि उनका वोट हमें नहीं मिलता, वह 16-17% उत्तर प्रदेश में भाजपा का कैडर वोट है जो उन्हीं को वोट देगा। अगर भाजपा नहीं है तो कांग्रेस को चला जाएगा, कांग्रेस नहीं है तो भाजपा को चला जाएगा। यही सच्चाई है। अब रही बात ये अति पिछड़ा वर्ग या बाकी जितने भी मतदाता हैं, क्योंकि चुनाव में हवा बनाकर झूठी लोकप्रियता हासिल करके लोग वोट हासिल करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के मामले में विपक्ष जो इंडिया नाम का एक गठबंधन बनाया और यह सोच रहा था, विपक्ष के सभी नेता ये सोच के चल रहे थे कि बहन मायावती जी भी इस अलायंस में आ जाएंगे, अथवा हम उनको कहेंगे कि भाजपा की वो बी टीम है। बहन मायावती जी ने ऐलान कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बसपा चुनाव हार जाए, बसपा को 0 सीट मिले, आपको इतनी दर्द क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। विपक्ष के नेता बिल्कुल रात में नींद नहीं आई होगी। जितने भी लिबरल पत्रकार हैं तरह तरह का विश्लेषण कर रहे हैं। बहन मायावती जी ने कहा हमें भी न्योता मिला है राम मंदिर का और हम पार्टी में व्यस्त रहते हैं, अभी हमने कोई फैसला नहीं लिया है। कहने का मतलब यह, ना उन्होंने मना किया और ना उन्होंने हाँ किया। साथ में उन्होंने कह दिया कि सरकार अगर बाबरी मस्जिद को भी बनाए तो उसका भी स्वागत है, हम उनको भी शुभकामनाएं देते हैं। और रही बात ये, हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। बहन मायावती जी के पास ये कन्फर्म है कि बहुजन समाज का, खास करके जाटव वोट और गैर जाटव, अति पिछड़ा, ये तमाम वोट जो है वह 13% आ जाता है। जो हालत खराब है, कहा जाता है, यह भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि भाजपा में जो घटक दल बने हुए हैं, क्योंकि भाजपा गठबंधन कह लीजिए, आज की तारीख में एनडीए गठबंधन नहीं है, तो जो भाजपा के घटक दल है, जो चिपके हुए दल है, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, यह सब भी निकलकर इंडिपेंडेंट खुद चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी 65 सीट पर लड़ रही थी, पूरे 80 के 80 लोकसभा सीट पर लड़ ले। कांग्रेस भी 80 के 80 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़कर शौक पूरा करे। सबको शौक पूरा करने का हक है, अधिकार है इस लोकतंत्र में। और बहन मायावती जी चुनाव अगर नहीं लड़ना चाहेंगे, क्या जबरदस्ती चुनाव लड़वाएंगे? और अगर चुनाव अकेले लड़ते हैं तो आप बोलने वाले कौन होते हैं? वो 0 पे सिमट जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। क्या तकलीफ है? तकलीफ इसलिए बहन मायावती जी का नाम ले लेकर, सहारा ले लेकर हम चुनाव जीतना चाहते हैं। हम दलित के बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन बहन जी का समर्थन चाहिए, बहन जी का सपोर्ट चाहिए, वो हमारे साथ हैं। ये सब अब कहने को नहीं बनेगा। बहन मायावती जी के कंधे पर बंदूक रखकर जो इंडिया गठबंधन के मुट्ठी भर नेता जो उत्तर प्रदेश के हैं, सबको करारा झटका लगा है।
जोर का झटका जिसे कहते हैं। और बड़े बड़े शहर में ये छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। आपने देखा होगा बाजीराव मस्तानी, जिसमें कहा कि श्रीमंत आपने तो हमारा गुरूर ही तोड़ दिया। इंडिया गठबंधन का एक ही दिन में गुरूर तोड़ा गया है। बहुत प्रधानमंत्री बनते थे, कोई 65 सीट पर लड़ रहा था, कोई 50 सीट पर लड़ रहा था, कोई बड़ी पार्टी थी, कोई छोटी पार्टी थी। बसपा जीरो हो रही है, जीरो होने दीजिए। बहन मायावती जी ने ठोस कदम उठाया है। कड़ाके की ठंड में कड़ाके का थप्पड़, लड़ लो सबके सब, हम अकेले लड़ लेते हैं। और यही होना भी चाहिए। लोकतंत्र है, आजादी है, सबको चुनाव लड़ने की आजादी है। और रही बात ये, कहीं पे ये तो नहीं लिखा हुआ है कि बसपा को भाजपा के साथ नहीं जाना चाहिए। बहुजन समाज की बेहतरी के लिए वो किसी के साथ हाथ मिला सकती है, कहीं भी जा सकती है। उन्होंने कहा भी, चुनाव के बाद जो है हमारे पास सदस्य हुए तो जो योग्य सरकार होगा हम उसको समर्थन देंगे, लेकिन फ्री में नहीं देंगे। कहने का मतलब हम उसमें मंत्री भी बनेंगे। अब योग्य सरकार कांग्रेस की भी हो सकती है, योग्य सरकार भाजपा की भी हो सकती है। रही बात ये कि जो बहुजन महापुरुषों ने जो अपनी कुर्बानियां दी, बहुजन महापुरुषों ने जो संघर्ष किया, वो बहुजन समाज के लिए किया था। ऐसा नहीं था कि हमारे बहुजन महापुरुषों ने बहुजन समाज पार्टी के लिए अथवा आजाद समाज पार्टी के लिए अथवा समाजवादी पार्टी के लिए, किसी पार्टी के लिए बहुजन महापुरुषों ने काम नहीं किया था। बहुजन महापुरुषों ने एक डिप्रेस क्लास, एक बहुजन समाज, एक शोषित वंचित दूर खड़ी देख रही समाज, जो जिसको कुछ नहीं मिलता था, उसके लिए संघर्ष किया था। इसको हम किसी पार्टी से क्यों जोड़ दें? हाँ, ये अच्छी बात है, कोई पार्टी हमारे बहुजन महापुरुषों की सम्मान करता है, उनको आगे रखता है, तो उनका स्वागत है। बहन मायावती जी ने सब कुछ कहा, यहां तक कि भाजपा को भी करारा थप्पड़ दिया। भाजपा यह सोचकर राम मंदिर उद्घाटन का निमंत्रण भेजा कि बहन मायावती जी मना कर देंगी, फिर हम कह देंगे ये भी रामद्रोही है। लेकिन इन्होंने क्या कह दिया, अगर हम व्यस्त होंगे तो मुश्किल है, अन्यथा हम उनका स्वागत करते हैं। कहने का मतलब यह कि ना हमने मना किया और ना हम आने का कन्फर्म किया, अपनी काम वगैरह बता दिया। तो कुल मिलाकर बहन मायावती जी ऐसी दूरदर्शी राजनीतिज्ञ बहुत कम है इस लोकतंत्र में। और जो विपक्ष एक बार नहीं, एक सप्ताह में विपक्ष 2 बार हारी है। मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार जैसा क्लीन चेहरा, साफ सुथरा चेहरा इंडिया गठबंधन के पास नहीं है। पूरे देश में सभी नेताओं के दरवाजे पर ईडी जा सकती है। कभी आपने सुना होगा कि नीतीश कुमार के दरवाजे पर ईडी गई हो छापेमारी करने के लिए? बिल्कुल गिनती का उनके पास संपत्ति है, सरकारी फ्लैट है, वेतन मुख्यमंत्री का मिलता है और बेटा गांव में रहता है। कहने का मतलब यह, न परिवारवाद, न ईडी का हमला, न सीबीआई का हमला। और ऐसे व्यक्तित्व जो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे व्यक्तित्व को आपने संयोजक तक नहीं बना पाए। बहन मायावती जी एक दलित की बेटी थी, आपको क्या तकलीफ थी? आप अगर प्रधानमंत्री चेहरा अनाउंस कर देते मान सम्मान के साथ, एक वरिष्ठ नेता, एक वरिष्ठ लेडीज नेता को आप ले आते अपने इंडिया गठबंधन में, किसी ने रोका था? आप तो इंसल्ट पे इंसल्ट करते जा रहे थे। तुम छोटा हो, तुम जीरो पे आउट हो जाओगे, तुम बसपा भाजपा के बी टीम हो। तरह तरह की प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा है बहुजन समाज पार्टी को। ऐसे में अगर कोई स्वतंत्र चुनाव का ऐलान ना करे तो क्या करे? समस्याएं हैं। ये इंडिया गठबंधन जो है, ये सब एक जगह बैठते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं, एक दूसरे को कमजोर बताते रहते हैं, फिर सीटों के लिए लड़ते हैं। ऐसे एकता नहीं होती। विपक्षी दलों की जो एकता है वो इस तरह की नहीं होती कि आप किसी को छोटा किसी को बड़ा बताते रहे और खुद को बॉस बनने की कोशिश करें। इंडिया गठबंधन में एक भी दल ऐसा बताएं जो बहन मायावती जी के पास गया हो, ससम्मान उन्हें आग्रह करके इंडिया गठबंधन में बुलाया हो और उन्होंने मना किया हो।
जब न्योता ही नहीं, भोज तो हो रहा है, न्योता मिला नहीं, तो क्या घर में भी खाना ना बनाए, भूखे रहे आज की रात? यह समस्या है। बहन मायावती जी ने अच्छा किया, अच्छा ऐलान कर दिया। कैडर वोट जो है सभी पार्टी के बहुत थोड़े हैं, बस फ्लेक्सिबल वोट जो हवा बनाकर वोट को ट्रांसफर होता है, उस वोटों के दम पर इंडिया गठबंधन ये चाहती थी कि हम भाजपा को हरा देंगे। लेकिन यह संभव तब है, हवा तब बनती है जब आप उसका व्यवस्था करें, सबको मनाएं, सबको एक मंच पर लेकर आए। हवा बनाने में आप नाकामयाब रहे। अगर भाजपा 400 सीट पार कर जाती है, 300 सीट पार कर जाती है, यह तो पहले से ही कन्फर्म है। पूरी देश की जनता अब मूड बना लेगी कि भाजपा के सामने अब कोई नहीं है और आप बिखरे हुए हैं। अब आगामी चुनाव का जो संदेह है बहुकोणीय हो जाएगा, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं। बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन में नहीं आई, स्वतंत्र चुनाव का ऐलान कर दिया। आपको क्या लगता है अब कितना देर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में टिके रहेंगे, या वह भी भागेंगे एनडीए की तरफ, करने का मतलब भाजपा की तरफ? क्योंकि हल्की हो गई, 15 जनवरी को इंडिया गठबंधन हल्की हो गई। अगर नीतीश कुमार भी शिफ्ट कर जाते, क्योंकि आपने संयोजक भी नहीं बनाया है, आप कुछ कह भी नहीं सकते कि आप क्यों जा रहे हैं। आपने कोई मान सम्मान, कोई पोर्टफोलियो नहीं दे दिया है कि आप कहेंगे कि आपने वादा किया था आपको सबको साथ लेकर चलने का, हमने आपको अध्यक्ष बनाया अथवा संयोजक बनाया, आप भाग के जा रहे हैं भाजपा के साथ। अभी वो भी स्वतंत्र है और यही स्वतंत्रता आपके बिखराव का कारण बनेगा। इंडिया गठबंधन सभी दल सभी सीटों पे चुनाव लड़ेगी और वर्तमान में भाजपा सत्ता में है, मजबूत है, अच्छी तरह से रौंद के रख देगी। अगर इसी तरह जो है अहंकार की बू आप में आती रहेगी, बहन जी ने कहा ये तमाम लोग जातिवादी लोग हैं जो शोषित वंचित समाज को बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। इन जातिवादी लोगों के बीच हम कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे? इनके बीच रहना मुश्किल है। सही बात है, जो अपर कास्ट का वोट है वो बसपा को नहीं मिलता, यह बहन मायावती जी का कहना है। और रही बात ये कि बहुजन समाज को अगर हुंकार करेंगे कि हम गठबंधन में हैं, तो बहन जी का जो कैडर वोट है, जिस लालसा जिस लालच के वजह से इतने लोग परेशान हैं, दूसरे दल वाले, लिबरल पत्रकार, कि भाई बसपा क्यों नहीं आ रही है, वो वोट उनको जाना था। अब वह वोट उनको नहीं जाएगा। हम आपको बता दें 13% बसपा का कैडर वोट है फिलहाल, और 7% यानी 20% पर आप लेकर चलिए, 7% बसपा का वोट कटकर लालचबस अथवा जो कह ले भाजपा में गया है। जब जब बसपा कमजोर होती है, भाजपा मजबूत होती है। बसपा के कार्यकर्ता, बसपा के नेता 13% से अगर 20% पे अपना मत प्रतिशत ले आते हैं इस बार चुनाव में, भाजपा कमजोर हो जाएगी। बसपा का वोट कोई और नहीं, ये भाजपा वाले ले गए हैं। यही सर्वे में निकलकर आ रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर इंडिया गठबंधन को इतना ही फायदा था तो पहले ही मूड बना के सब के सब लखनऊ में बहन मायावती जी के पास ही पहुंच जाते। बहन मायावती जी अगर ठुकरा देती पूरे इंडिया गठबंधन को, तब वो गुनाहगार कहलाती कि लोकतंत्र में एक अलग ही आप राजनीति कर रहे हैं। लेकिन किसी ने न्योता नहीं दिया और वो जबरदस्ती चिपकना नहीं चाहती थी, तो कुल मिलाकर उन्होंने ऐलान कर दिया अब सब आदमी अपना अपना चुनाव लड़े, सारे दल, और जीत कर दिखाएं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।